उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ है और सुरक्षित है। तो गाइज़ आजकल मैं जो हूँ अपने गांव आई हुई हूँ और गांव का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ बिल्कुल कोरोना का तो पता भी नहीं चल रहा है कि कोरोना है या कोई ऐसी पैंडेमिक फैला हुआ है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एक तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल अकेले में है, हम लोग यहाँ पे 2-3 घर ही है और थोड़ी दूर दूर ही हैं वो भी। तो मतलब अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो शहर में तो क्या होता है कि आप लोग अंदर ही अंदर बंद हो जाते हो और परेशान होने लग जाते हो कि क्या करना है, कैसे रहें। मतलब थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ मैं गांव में हूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों को मैं अपना छोटा सा है लेकिन ठीक है, तो मैं आपको अपना घर दिखाना चाह रही थी। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने घर को दिखाने की। तो गाइज़ मैं आपको पहले अपना घर किचन से शुरू करती हूँ। किचन से शुरू कर रही हूँ अपना घर। मेरी किचन भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जैसी भी है अच्छी है। क्योंकि अभी हमारा नया घर तैयार नहीं हुआ है तो वहाँ पे ही सब कुछ बनना है। तो गाइज़ ये जो नीचे हमने बैठकू बिछाए हुए हैं, गाइज़ ये छोटी छोटी गद्दियाँ होती है जो किचन में लगी रहती हैं, इनको हम बैठकू बोलते हैं। और ये है हमारा चूल्हा, इस पे हम खाना बनाते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी दिन का टाइम है और अभी इस टाइम दिन के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी तो कोई काम नहीं, सारा काम करके खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं सब लोग। और जो ये चूल्हे पे रखा है इसको बोलते हैं भड्डू, इसमें करते हैं हम पानी गर्म। और ये साथ में यहाँ पे गैस सिलेंडर लगा हुआ है गाइस। ये डोली है, छोटे से बस यूज़ के बर्तन ही हम लोग रखते हैं यहाँ। बाकी तो गाइस ये यहाँ से हम जा रहे हैं तो थोड़ी सी लकड़ियाँ रखी है चूल्हे में जलाने के लिए। और ये है घर के सामने का व्यू, देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। और ठंडी ठंडी हवा, इतने सारे पेड़, मतलब बहुत अच्छा फील होता है गाइस यहाँ पर। और ये है हमारा पुराना घर। और गाइस ये है यहाँ से हमारा पुराना घर। घर का दरवाज़ा काफ़ी छोटा है। एक्चुअली गाइस घरों में पुराने दरवाजे जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं। और तो ये छोटा सा है कमरा, ये भी यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ है। और इसका मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। घर के दरवाजे छोटे होते हैं क्योंकि उसमें हम हमेशा झुक के जाना चाहिए। जैसे हम मंदिर में झुक के जाते हैं उसी तरह से घर के में भी झुक के ही जाना चाहिए। इसलिए घर के दरवाजे जो पुराने लोग होते हैं। यहाँ पर हमारे दादी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे ससुर के मम्मा अभी हमारे बीच में नहीं रहे। और यहीं पे हमारा छोटा सा मंदिर है। और गैस यहाँ से ये यहाँ रखे हैं कपड़े, बिस्तर इस कमरे के। और गाइज ये जो है ये इसको छांदड़ बोलते हैं। ऊपर जाने के लिए घर के ऊपर एक जगह होती है, यहाँ पे छोटा मोटा सामान रखा जाता है। तो गाइज ये मुझे इन सीढ़ियों में बहुत छोटी छोटी, सिर्फ आप पंजा ही रख सकते हो इन सीढ़ियों पे। तो मुझे तो इन सीढ़ियों में चढ़ने में डर लगता है। दे रही हूँ और ये गाइस नीचे मम्मा खड़े हैं। सो गाइस अब यहाँ से बेटा आ जाएगा नीचे। बहुत ही छोटी सीढ़ियाँ हैं, इन पे चढ़ते हुए भी डर लगता है। और ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी डर लगता है उतरने में और चढ़ने में। तो ये है मेरा बड़ा बेटा कार्तिक। गर्मी है गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये मेरा छोटा सा कमरा है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये। और ये साथ में सामने है हमारा जिसमें हम लस्सी बनाते हैं। और ये गाइस यहाँ पे छोटे छोटे तीरी टाइप बनाए होते हैं, खिड़कियाँ सी अलमारियाँ सी होती है, इनमें छोटा मोटा सामान रखा जाता है। इसी तरह से ये भी है, इसमें भी छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, बर्तन वगैरह। और ये सामने वाले रूम में चलते हैं। यहाँ पे ये मेरे बड़े वाले जेठ का रूम है। गाइस यहाँ पे तो सब इतनी बुरी तरह से बिखरे पड़े हैं, सोए हुए हैं सब लोग। तो गाइस गर्मी बहुत है इसलिए सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। और ये जाती है दूसरे कमरे के लिए गली। गाइस ये है मेरे सास ससुर का कमरा। इसमें एक फ्रिज लगा है, सामने टीवी लगा हुआ है। छोटे छोटे कमरे हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े। और सासू माँ सो रहे हैं यहाँ पे। और ये मेरे सासू माँ बीमार थे तो इनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो ये साथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। लाइट गई है, बंद कर दो। एक्चुअली अभी लाइट गई है और सासू माँ ने ऑक्सीजन
लगा के रखी हुई है। ये इन्हें शायद नींद आ गई और पता नहीं है इन्हें अभी की। और ये है हमारा डॉगी जॉनी, साथ में रखी हुई है लकड़ियाँ चूल्हे में जलाने के लिए। और गाइस ये है हमारा लिविंग रूम छोटा सा, और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा स्वस्तिक सो रहा है कि पता नहीं मुझसे मजाक कर रहा है, मुझे नहीं पता। और ये साथ में मेरा सामान बिखरा पड़ा है, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और गाइस ये भी छोटा सा ही कमरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्कूल बैग्स रखे हैं बच्चों के। और गाइस ये मेरे जेठानी पिछले 5 सालों में प्रधान रहे हैं, तो ये उनको जो गेस्ट वगैरह बुलाते हैं उनको ये मिले हैं मोमेंटोस। ये वाला देखिए गाइस, ये स्कूल का जो था, स्कूल में इनको मिला है, और ये गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे रहे हैं। और ये मेरा बड़ा वाला बेटा कार्तिक, जब शायद ये 1 साल का था, बहुत क्यूट है इसमें लग रहा। और ये भी स्कूल का ही है, एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था स्कूल में और इनको चीफ़ गेस्ट बुलाया था। और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट टूर्नामेंट थे इनके, कोई गर्ल्स जोन के, नेरवा जोन से गर्ल्स के। और ये भी इनका। तो गाइस ये सम्मान है, ये मिलता है और ये एक याददाश्त रहती है। अभी मेरे जेठानी प्रधान नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में जो उन्होंने काम किए हैं, जनता ने उनके कामों को सराहा है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और गाइस ये है हमारी फैमिली, कार्तिक के पापा, मैं, कार्तिक और स्वस्तिक। और ये मेरा बेटा जो एक्टिंग कर रहा है, कंबल भी पूरी तरह से नहीं खोला है, फोल्ड कंबल ही ले लिया है। महान हस्ती, इनका क्या करेगा, इनको शरारतों के सिवा कुछ नहीं सुझता है। और ये दूसरा आ गया है इसको छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, बस इनको लड़ाई करनी है। निष्कर्ष इसको हम प्यार से बोलते हैं गुनगुन, गुन्नू। तो ये हमारे घर का जो है, गुनगुन शक्ल दिखाओ अपनी, ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा है, सबसे गुस्सैल बच्चा है। अपने टिथ भी दिखा दो गुन्नू, टिथ दिखा दो अपने। यदि इसके दांत टूट गए, एक दांत टूट गया लेकिन अब नया आ रहा है। और ये स्वस्तिक, इसको पता नहीं क्या शरारतें सूझ रही है। आप लोग थोड़ी बेडशीट ठीक कर लो और बैठ जाओ। ओके हाँ जी, क्या हुआ गाइस? ये तीनों बच्चे जो छुप रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। और गाइस ये है हमारा एक और कमरा। इस कमरे एक्चुअली हम लोगों ने रूम्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अभी काम चला हुआ है। जब काम चलता है तो ऊपर से सारा सीमेंट झड़ता है। और ये जॉनी किसी को देख के भौंक रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते। और ये कोई गेस्ट आ गए हैं, तो छोड़ो मुझे, तो अभी दादी को उठाना है। 1 मिनट। अम्मा जी कुड़ियाँ बैठ दे रहे हैं कुड़ियाँ। और ये जो दादी उठ गए हैं इनके बच्चों के, और मैं इनको बोल रही हूँ कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। दादी से इन लोगों को बहुत अटैचमेंट है, तो बस दादी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं दादी के साथ। स्वस्तिक का तो बहुत ही ज़्यादा है, स्वस्तिक या तो मेरे पास रहता है या अपनी दादी के पास रहता है। इसको 2 लोगों से ही अटैचमेंट है, ताई से तो इसकी बहुत कम बनती है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मेरी जेठानी बहुत नाइस है। मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, जिस टाइम हमारे लिए आधी रात होती है। तो ये भी एक उनको आदत है मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की। ये है मेरे घर का बाहर का ओवरव्यू। पुराने घर में पूरी तरह से स्लेट्स लगी हुई है। ये जो स्लेट्स है, हमारे पहाड़ों में स्लेट इसी तरह से लगाते हैं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो अगर लेंटर वाला होगा तो वो धंस जाता है और लेंटर टूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बर्फ़ पड़ेगी तो बर्फ़ पिघलेगी और साथ में पानी बन के नीचे आ जाएगी, तो इस तरह से। और ये साथ में है हमारा ग्राउंड फ्लोर में जो है, ये हमारे पशुशाला है, इसमें गाय वगैरह रहती है। ये कार्तिक वहाँ से आ रहा है। और ये हम लोगों ने, हमारे यहाँ एप्रीकोट का पेड़ था, तो बहुत पुराना था, बहुत पता नहीं कितने सालों का था वो, तो अब वो सड़ गया था, तो उसको काटा है हमने। अब हम उसकी जगह 2 पेड़ लगाएंगे। हमने सोचा है, हम अगर पीपल यहाँ लग गया तो पीपल लगाने वाले हैं, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जिससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और ये साथ में जो नीचे पेड़ है, ये है हमारा रीठे का पेड़। गाइस इसमें रीठे उगते हैं। और ये हमारी बकरियां, अंधेरा है, लाइट नहीं है तो लाइट गई हुई है, तो ये बकरियां हैं। ये हम लोग सिरमौर गए थे, वहाँ से कार्तिक ने जिद करके बकरी खरीद ली एक, और अब उसकी एक छोटा सा और बकरू हो गया है। तो ये अब ये भी बड़ी, अब ये भी साल की हो गई है, 1 साल की। और चल
और गाइज इसमें है हमारा ये ओबरा है, यहाँ हमारे पशु रहते हैं, लेकिन लाइट नहीं है तो कुछ अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा स्टोर, इसमें हमारा रहता है राशन, लेकिन अभी बहुत गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि सामान तितर बितर कर रखा है इधर उधर। और ये कुछ थोड़ा सा सीमेंट है जो हमारा काम चला हुआ है। और ये इसमें है हमारे अनाज रखा हुआ, इन सब में अनाज ही है। और गाइज ये जो बोरियां भरी पड़ी है ये है चुल्ली होती है हमारे यहाँ, लाइक एप्रीकोट ही होता है वो भी, उसकी गुठलियाँ रखी हुई है। मैं अगर इसका निकाल सकूँ, ये देखो इधर है, नीचे गिरे। ये गाइस ये इस तरह की होती है और इसका ऑयल निकलता है। और इसका जो ऑयल होता है वो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अभी इसको कूटेंगे, इसके अंदर का जो बीज निकलेगा, जैसा बादाम होता है वैसा होता है ये देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो गाइस इसका जो ऑयल होता है बहुत ही अच्छा होता है। नया मकान इधर बन रहा है, ये वो है। अभी सामान ऐसे बिखेर कर रखा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम शुरू करना है। अभी साथ में धोए थोड़े से कपड़े। और ये हमारी पार्किंग, जो भी पार्किंग लग नहीं रही है, पत्थर पत्थर इकट्ठे कर रखे सारे में, तो ये सब है। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा घर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।